Assalamu alaikum. I hope you're all well. And today I solved someone's query, which is British versus American English. तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको सारा देखना है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। मतलब कि वैसे तो आजकल जो बोली जाती है वो ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश हम यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा यूज़ की जाती है हर जगह पे एज़ कंपेयर टू अमेरिकन इंग्लिश। तो सबसे पहले जो इसमें डिफरेंस है, 3 डिफरेंस हैं इसमें। एक्सेंट का होता है, ग्रामर का होता है और वोकैबुलरी का होता है। एक्सेंट क्या होता है कि लहजा हमारा जो हम बोलते हैं, कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, हम ब्रिटिश इंग्लिश में वो और तरह हम बोलते हैं और अमेरिकन में उसको किसी और तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो ये होता है एक्सेंट। और ग्रामर के भी जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ इसमें चेंज होते हैं, ब्रिटिश में चेंज होते हैं, अमेरिकन में चेंज होते हैं। मींस के ब्रिटिश में क्या होता है कि वो लगाते हैं डोंट, मतलब डू नॉट। ब्रिटिश में डू नॉट, अमेरिकन में डोंट, मतलब कि ऊपर वो अपोस्ट्रोफी लगा के डोंट। ये हमारी ग्रामर की हो गई, डिफरेंस दोनों में हो गया। तो वोकैबुलरी जो है ना, वो सबसे बिग डिफरेंस है इन दोनों में। मेन डिफरेंस क्या है इसमें? वोकैबुलरी। द मोस्ट डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है वो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। वाज़िया जो डिफरेंस है ना इन दोनों में, वो किसका है? वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का डिफरेंस कैसे है? वोकैबुलरी का डिफरेंस ऐसे है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश में और होते हैं और उसमें अमेरिकन में डिफरेंस होते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक होता है, लेकिन वोकैबुलरी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे देखें उसमें होता है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में होता है फ्लैट और उसमें अमेरिकन इंग्लिश में होता है डिपार्टमेंट। ऐसे ही और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में होता है ना रबर, और उसमें हम इरेज़र कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं इरेज़र। मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट है। इसी तरह हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं हॉलीडे और हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं वेकेशन। तो इस तरह और भी काफ़ी इसमें डिफरेंसेस और भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए आप बताई हैं कि कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स, वोकैबुलरी कैसे, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे देखिए, अनदर डिफरेंस रिलेट्स टू ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? वही जो हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है मेन, जो इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। ब्रिटिश ओकेजनली यूज़ शैल टू एक्सप्रेस फ्यूचर। क्या करते हैं? ब्रिटिश यूज़ करते हैं शैल टू एक्सप्रेस फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल गो टू ऑफिस नाउ। आई शैल गो टू ऑफिस नाउ। क्या करते हैं? ब्रिटिश जो होते हैं वो शैल यूज़ करते हैं। अमेरिकन्स अंडरस्टैंड व्हाट शैल मीन्स बट हार्डली यूज़ इट इन कन्वर्सेशन, इट साउंड्स वेरी फॉर्मल। जो अमेरिकन इसको रेयरली यूज़ करते हैं, इतना नहीं यूज़ करते किसको? शैल को। वो ज़्यादा विल को यूज़ करते हैं। हम कुछ रूल्स जो है ना, सारे ब्रिटिश के नहीं हम फॉलो करते, कुछ हम ब्रिटिश के करते हैं, कुछ हम अमेरिकन के करते हैं। ये जो शैल और विल है ना, यहाँ पे आके हम किसको फॉलो करते हैं? अमेरिकन को। क्योंकि हम भी जब बोल रहे होते हैं कोई भी स्पीकिंग इंग्लिश में, तो हम विल यूज़ करते हैं, हम शैल यूज़ नहीं करते। हमें पता होता है कि आई के साथ शैल यूज़ होता है, लेकिन हम अमेरिकन जो है रूल अप्लाई करते हैं। तो अमेरिकन्स वुड पॉसिबली यूज़ आई विल गो ऑफिस नाउ। आई विल गो टू ऑफिस नाउ, उसमें क्या था? ब्रिटिश क्या यूज़ करते हैं? आई शैल गो टू ऑफिस नाउ। और अमेरिकन यूज़ करते हैं आई विल गो टू ऑफिस नाउ। आगे नेक्स्ट और भी डिफरेंसेस हैं। देयर आर आल्सो सम स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश जस्ट लाइक। कौन कौन से हैं? और भी इसके डिफरेंसेस हैं इनके अलावा, वोकैबुलरी और बाकी जो हैं। द पास्ट टेंस ऑफ लर्न, क्या ग्रामर का आ गया इसमें? द पास्ट टेंस ऑफ लर्न इन अमेरिकन इंग्लिश इज़ लर्नड,
मतलब क्या कि लर्न का जो जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी, लर्नड, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। बट द ब्रिटिश इंग्लिश हैज़ द ऑप्शन ऑफ लर्नड और लर्नड। क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश के पास ऑप्शन है कि वो लर्न भी यूज़ कर सकते हैं और लर्न भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वो सिर्फ लर्न यूज़ करते हैं। और जैसे देखें, अमेरिकन लाइकली यूज़ द ईडी इन एंडिंग। जो अमेरिकन होते हैं ना वो ईडी यूज़ करते हैं एंड पे, वर्ड के जो एंड, मतलब जब उसको पास्ट में चेंज करना हो ना टेंस में कोई भी वर्ड को, तो उसको ईडी में चेंज करते हैं ज़्यादातर। जैसे ऊपर उन्होंने लर्न को लर्न में चेंज कर दिया। और ब्रिटिश जो है ना वो ज़्यादातर टी यूज़ करते हैं, टी को ज़्यादा एंड पे लेके आते हैं, लाइकली यूज़ द टी इन एंडिंग। मतलब कि जैसे लर्न है ना, तो इस तरह वो लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन लर्न ज़्यादा टी यूज़ करते हैं वो एंड पे वर्ड के। और अमेरिकन क्या यूज़ करते हैं, ई डी। एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट जैसे हमारा लहजा चेंज हो जाता है दोनों में एक वर्ड को बोलते हुए। जैसे न्यूक्लियर है ना वर्ड, और एक में हम उसको करते हैं प्रोनाउंस न्यूक्लियर, आर को भी सही से लेके उसकी भी साउंड निकालते हैं, लेकिन एक में हम बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर। तो ये दोनों डिफरेंस क्या होते हैं, एक्सेंट के डिफरेंस भी होता है, ग्रामर का भी होता है, और वोकेबलरी का तो सबसे बिग डिफरेंस है इनमें। तो मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अब आपकी जो है जिन्होंने ये क्वेरी पूछी थी उनको समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है इनमें, और भी काफ़ी डिफरेंस है इनमें। तो अब आपकी जो है क्लैरिफिकेशन आपको हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी, आप ऐसे ही क्वेरीज करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।